आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 6 मैथ का प्रारंभिक आकारों को समझना। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न को सुमेलित कीजिए, मतलब मैच कीजिए। ये हमें दे रखे हैं तो इनको हमें मैच करना है सही ढंग से। नंबर 1 है ऋजुकोण। ऋजुकोण क्या होता है पहले हम समझते हैं। ऋजुकोण 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 क्या है? 180 डिग्री का होता है ऋजुकोण। तो हम ऋजुकोण इसमें दिए है 1/4, 1/2, 1/3 घूर्णन करने पे, घूमने पे जो 5.1 में 5.2 में मैंने आपको समझाया था घूर्णन के घड़ी में कैसे करते थे। अभी 180 डिग्री कब जाएगी हमारी घड़ी? ये हमने घड़ी बना दी 12, 3 और 6 और 9। हम 12 से चल रहे हैं तो 180 डिग्री कब बनाएगी? 3 में 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का दुगुना 6 में फिर 90 डिग्री बनाएगी। तो यही जो ये कोण हमारे बनना है, यही ऋजु कोण बनना है। 90 डिग्री ये, 90 डिग्री 180 अंश का होता है ना ऋजु कोण। तो ये पूरा घड़ी को हमारा 2 भाग में बांट रहा है। तो ऋजु कोण कहाँ पर आ जाएगा? 1/2 घूर्णन करने पर। इसीलिए ऋजु कोण 1/2 घूर्णन। देखिए ये घड़ी का हमारे 1/2 भाग पूरा काट दिया, आधा ये है आधा ये है। इसको हम 1/2 घूर्णन करने पर 1/2 घूर्णन करने पर क्या बनेगा हमारा? ऋजु कोण। यहाँ मैंने टिक लगा रखे हैं 1/2। अभी समकोण। क्वेश्चन नंबर 2 है समकोण। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण जो है 90 डिग्री होता है। अब समकोण हमारी घड़ी में कब बनाता है? कितना घूर्णन करने पे समकोण बना रहा है? ये 12 से हम चल रहे हैं तो 3 पे समकोण बनना है। और ये पूरे घड़ी में 4 समकोण होते हैं। एक 3 पे बनेगा, एक 6 पे बनेगा, एक 9 पे बनेगा, फिर 12 पे बनेगा। तो हमारा पहला समकोण कितने में बनना है? 12 से अगर चल रहे हैं तो हम घूर्णन करें तो 3 पे बन रहा है। तो हमारे कितने समकोण छूट रहे हैं? 1, 2, 3। तो ये हो जाएगा 1/4। टोटल 4 है। और ये एक घूर्णन करने 12 से 3 में एक भाग में हमारा 90 डिग्री का कोण बनना है, समकोण बनना है। 90 डिग्री मतलब समकोण। तो ये हो जाएगा समकोण लिखा है 1/4 घूर्णन करने पे। तो समकोण कब बनेगा? समकोण 1/4 घूर्णन करने पर तब समकोण बनेगा। समकोण मतलब 90 डिग्री। और हम 12 से चल रहे हैं घड़ी में, एग्जाम्पल में 12 से 3 तक जा रहे हैं तो हम कितना कर रहे हैं? 90 डिग्री का कोण बनना है। 3 से 6 फिर 90 डिग्री, 6 से 9 फिर 90 डिग्री, फिर 9 से 12 फिर 90 डिग्री। टोटल घड़ी में हमारे 4 समकोण होते हैं, मतलब टोटल 360 डिग्री होता है ये। तो इसमें 4 समकोण बनते हैं। तो पहला समकोण क्या है? 4 भाग का 1/4। और क्वेश्चन नंबर 3 है न्यून कोण। न्यून कोण न्यून कोण होता है हमारा 90 डिग्री से कम का कोण को क्या कहता है? न्यून कोण।
अब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होगा तो हमारा अभी हमारी घड़ी बनाते हैं 90 डिग्री से, कब हमारी घड़ी घूर्णन करेगी? 12 सीध में 6, 9 और 3। हम 12 से जा रहे हैं, 90 डिग्री से कम कहाँ जा रहा है? 1, 2, ये हम इसको 90 डिग्री से 2 तक ले जाते हैं, तभी हमारा जो कोण बनना है वो न्यून कोण बनना है। 90 डिग्री 3 में आएगा, तो हम 3 से 2 में, 1 है ये 2 है, 2 पर लेके गए तो ये क्या बन गया हमारा? न्यून कोण। अब उत्तर में क्या आएगा? 1/, और यहाँ पर 3 पर जाते तो क्या हो जाता? 1/, ये 4 समकोण थे, तो ये 4 में से 1/3, 1/4 का भाग जाता था। अब 1/4 से भी कम है, तो 1/4 से कम, 1/4 से गुणन कम करने पर हमारा कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण। चौथा है अधिकोण। अब अधिकोण क्या होता है? अधिकोण, अधिकोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से प्लस और 90 डिग्री से ज़्यादा और क्या होता है? 180 से कम, 180 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिकोण। 90 डिग्री से प्लस होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे को हम अधिकोण बोलते हैं। तो इसको हम गुणन करने में कैसे लिखेंगे? ये हो गया 12, ये 6, ये 9, ये 3। हम 12 से गुणन कर रहे हैं तो कहाँ बनना? 90 डिग्री, तो हमारे 3 में मरना है, तो 3 से ज़्यादा, यहाँ 4 है, यहाँ 5, हम 4 में डाल, 90 डिग्री से ज़्यादा है, 91 भी कर सकते हो, 92, मतलब 90 से ज़्यादा होना चाहिए। हमने यहाँ पे 4 पकड़ दिया। और दूसरा 4 से कहाँ तक होगा? 180 डिग्री कहाँ आ रहा है हमारा? 6 में 180 डिग्री आ रहा है, सीधा 180 डिग्री का कोण बनना है। 3 में 90 बनता है और 6 में फिर 90 बनता है, तो 180 हो गया। तो इससे कम, 180 डिग्री से कम। यहाँ से लेकर ये हमारा क्या बन गया? अधिकोण बन गया। यहाँ तक ये भी बना और ये पूरा, इसको हटा दिया, ये पूरा बना, तब भी अधिकोण बनेगा। तो इसका आंसर होगा 1/4 से ज़्यादा, अब 1/4 से ज़्यादा जा रहा है, 1/4 से ज़्यादा और 1/2 से कम। 1/4 से ज़्यादा गुणन करेगी और 1/2 से कम करेगी, तो तब हमारा वो जो कोण बनेगा वहाँ पे अधिकोण बनेगा। प्रतिवर्ती कोण ना है, ये है 1/2, ये 2 भाग में काटा ना घड़ी को। तो अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से प्लस होता है। अब 180 डिग्री हमारे यहाँ पर बनना 6 पे,
तो प्रतिवर्ती कोण हमारे यहाँ 6 से ऊपर कहाँ भी ले लें हम, तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण बनना है यहाँ पर 6-7 पर समझ लीजिए। 6 के बाद हम कहीं पर भी आगे बढ़ा के प्रतिवर्ती कोण ले सकते हैं। जब एक ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एक रेखा हम खींचते हैं, ये 180 डिग्री है, यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अब हम समांतर रेखा एक रेखा पर जब कोण बनना है 180 से प्लस, यहाँ तक 180 है, इससे ये प्लस बनना नीचे, ये कोण को हम प्रतिवर्ती, ये 180 से प्लस है, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। ये 180 से ज़्यादा है, ये रेखा में सीधा 180 का संपूरक कोण बनना है, 180 का संपूरक मतलब 180, ऋजु कोण भी बोल सकते हो। तो 180 से ये प्लस जा रहा है, तो इसी को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा उसका प्रतिवर्ती कोण का? 1/2 गुणन से ज़्यादा, ये 1/2 गुणन से, ये 1/2 गुणन यहाँ है और उससे ये ज़्यादा जा रहा है, तो आंसर आएगा 1/2 गुणन से ज़्यादा। ज़्यादा को हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, आदि कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब इसको हमें बताना है कौन से कोण है। ये 90 डिग्री का कोण है, 90 अंश का। ये छोटा दिख रहा है, इसका मतलब 90 से कम है ये, इसलिए हम इसको न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण। आपको समझ में आ रहा है? 90 से कम है, 90 डिग्री है, इससे ये कम दिख रहा है, इसका मतलब 90 से कम को न्यून कोण बोलते हैं। अब ये बी है, ये 90 से ज़्यादा है, 90 अंश का कोण यहाँ होता तो 90 अंश होता है, ऐसी लाइन होती तो, ऐसी लाइन होती तो 90 होता। ये बड़ा है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, ये 180 अंश का कोण है, तो इसका मतलब ये अधिक कोण होगा। 90 से ज़्यादा क्या होता है? अधिक कोण। 90 से ज़्यादा 180 से कम, ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, इसलिए इसको अधिक कोण बोलते हैं। और ये लाइन खींचे और सीधी रेखा गई है, इसका मतलब सीधा समझ में आ रहा है ये क्या है? समकोण। अभी डी है, दो रेखा प्रतिवर्ती कर रही है। ये रेखा यहाँ, अगर ये रेखा सीधी होती तो 180 का बनाता, और जो 180 से ज़्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण। अब ई है, ये रेखा है और ये कोण बताना है, इसमें ये कोण बनाना है, इसलिए प्रतिवर्ती है। अगर ये कोण बनाना होता तो ये कुछ और कोण होता, समकोण होता है, ये वाला कोण बताना है, इसीलिए प्रतिवर्ती ये 180 से ज़्यादा है। 180 कोण यहाँ होता, नीचे को होता, तो यह 180 से ज़्यादा है। अब ये वाला कोण बनाना है, ये सीधा
गया है और ये कोण बनाना है। ये सीधे में क्या बनता है, संपूरक कोण या ऋजु कोण। ऋजु कोण आपको बताया था एक सीधी लाइन में ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का ऋजु कोण। अब ये दो कोण बताने हैं, एक ये और ये 90 से कम ही लग रहे हैं, 90 का सीधा रहता है, ये 90 से कम है, तो ये क्या है, न्यून कोण है। ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। इसी में ही चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए आपके लिए धन्यवाद।